वो कह रहे हैं कि सारे हैं ये। एक मिनट मैं थोड़ा सा रिकॉर्डिंग। हाँ, अब बोलना क्या कर रहे थे? सर हमारी स्कूल वाली मैम ने आज 2 कर्व के भी सारे कराए हैं और वो कह रही थी कि सब आएंगे पेपर में। अच्छा चलो, वो तो कोई दिक्कत नहीं है ना, सारे करा देते हैं, तो सारे करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा बस फिगर को समझना होता है, बाकी तो लॉजिक सब सेम ही है ना। जो भी कहोगे सारे करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक बार कितना आपके लिए बता देता हूँ शॉर्ट में, आप जो कह रहे हो कि अगर पैराबोला की बात करें तो 4 तरह की पैराबोला होते हैं। एक तो या तो ये वाला पैराबोला है, इसकी इक्वेशन क्या होती है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। मैं एक ही में समझा रहा हूँ ना। अगर इधर वाला है तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x। सपोज करो इस पैराबोला को मैं ऐसे बनाता हूँ, ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a/। और अगर ये पैराबोला नीचे चला गया, और इसको भी देखो, अगर आप ग्रुप में देखोगे ना तो मैंने पूरा शेयर किया हुआ है, ये सारा पूरा सारा शेयर किया हुआ है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। अगर मान के चलो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है, अरे तो भी तो ये वाला ही पैराबोला है, तो भी ये वाला पैराबोला है ना। आई नहीं तुम 3:30 बजे है, तो इधर लेफ्ट वाला आ गया है ना। तो उसमें 4a की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 4a की वैल्यू 1 हो जाएगी। इस केस में 4a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, है ना। अगर मैं यहाँ पे कहूँ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -x, अच्छा जरा सोच के बताना कि इस समय a की वैल्यू क्या होगी, -4a। तो -4a क्या होगा, -1। तो a की वैल्यू जो है वो क्या बन जाएगी, 1/4। ध्यान रखना, और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -x है, तो किससे कंपेयर करेंगे इसको, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax से। तो x का कोफिशिएंट कितना है, -1, x का कोफिशिएंट कितना है, -4a। स्टूडेंट ये बड़ा गलती करते हैं, a को नेगेटिव बना देते हैं, a कभी नेगेटिव में आता ही नहीं है, a की वैल्यू हमेशा किस में आती है, पॉजिटिव में ही आती है। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। चलिए क्लियर है। और ये तो फिर पैराबोला की बात होगी, समझोगे थोड़ा। अच्छा अगर मैं ये वाला कह रहा हूँ तो ये किसकी शेप लग रही है, पता चला होगा, सर्किल। सर्किल इसका सेंटर क्या है, 0,0। इसकी इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर x² प्लस + वाई y² स्क्वायर इक्वल टू = आर r²। स्क्वायर। अब हम कह रहे हैं कि सर्किल तो कहीं भी हो सकता है ना, जरूर थोड़ी सेंटर 0,0 हो। सभी बता सकते हैं इस वाले सर्किल की इक्वेशन क्या होती है, सर पर्टिकुलर x लेवल क्लास में। - a का होल स्क्वायर + x - b का होल स्क्वायर एच = माइनस, r²। बिल्कुल सही कह रहे हो, प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जहां एच और के क्या हो जाते हैं, उसके सेंटर, एच और के इसके सेंटर हो जाते हैं ना। मान के चलिए सर्किल की इक्वेशन ऐसे है, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ऐसे है इक्वेशन। इसका मतलब अंडरस्टूड है, इसका सेंटर क्या रहा होगा, 2,3, और रेडियस कितना रहा होगा इसका, हाँ। तो ये क्या हो गया, सपोज करो 2,3 और ये डिस्टेंस कितना हो गया, 4। बस ऐसे सर्किल बनेगा। अब इसका सेंटर 0,0 नहीं होगा, ठीक। अच्छा हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब बात आ रही है कि अगर इस तरह की शेप है, अंडाकार शेप, ओवल शेप, एलिप्स, क्या होती है इसकी इक्वेशन, इस वाले एलिप्स की, x² / a² + y² हाँ, / b² एक्स स्क्वायर प्लस ए + स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और यही, हाँ भाई ए हमेशा क्या होता है, बी से बड़ा होता है, और बड़ी वैल्यू एक्स के नीचे है तो ये वाला एलिप्स है। और अगर यही वैल्यू अगर ऐसे हो गई, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, अब बड़ी वैल्यू वाई के नीचे चली गई, तो यही अंडाकार शेप क्या हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, फिर अंडाकार शेप भी हो जाएगी, इलिप्स बन जाएगा। बात क्लियर है मेरी, हाइपरबोला की जरूरत नहीं पड़ती, तो यही मेन फिक्र है ना जिसके हमें जरूरत पड़ती है ना। पैराबोला, इलिप्स, सर्किल, हाइपरबोला की कहीं जरूरत ही नहीं पड़ती, इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं ना। वैसे हाइपरबोला और इलिप्स में ज्यादा फर्क नहीं होता, बता सकते हो कि सर हाइपरबोला की वैसे इक्वेशन आप क्या ये होती क्यों करा रहे हैं? है जी। सर वैसे आप ये क्यों करा रहे हैं, मतलब ये ये तो एक्चुअली स्टार्टिंग का कृतिका कुछ दिनों से आई नहीं थी, स्कूल की ट्रिप पे गए हुए थे, तो इनको थोड़ा सा पीछे का रिव्यू चाहिए था कि सर क्या क्या ओके होती हैं, सर। इसके करा। चलिए खैर बढ़ते हैं आगे। ये तो स्कूल वालों से पूछा है।
हाँ जी निकालो जरा, बुक निकालो। बुक लेके आए, क्या बात है। हाँ जी जरा बुक निकालना है, जरा करते हैं। कई स्कूल वाले लेके गए बाहर, भाई परवनित वाले बच्चे अभी सेक्शन बैठे हुए थे, ये भी अभी घूम के आए मनाली। हाँ जी कौन से क्वेश्चन से करना था मेरा? 2-3 क्वेश्चन ही रहते थे, है ना। बाकी कुछ क्वेश्चन जैसे और भी कह रहे हैं, ये सेकंड 2 कर पा रहे हैं तो वो भी करा देंगे ना। बल्कि मैं कह रहा हूँ इसी सारे कवर भी हो जाएंगे ना। एक बार देखेंगे स्नेहा कौन से क्वेश्चन 2-3 रहते थे हमारे। सर हम मिसलेनियस के क्वेश्चन कर रहे हाँ थे। मिसलेनियस के मुझे ध्यान है, y इक्वल टू 16 हमने कर लिया था। एक तो रहता होगा यस सर। 17, है ना, 17 रहता है। और एक 18 भी मैं करा देता हूँ, 2 कर वाला है और इसको भी करा देते हैं। और 19 है ना, 3 क्वेश्चन कराने मेन। बाकी एक दो जो भी आप कह रहे हो वो भी एक्स्ट्रा कर सब करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, सारे एक जैसे ही हैं, ज्यादा बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तो आपने लॉजिकली सीख लिया तो 2 वाले भी आ गए तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है ना। मैं फिलहाल डिस्कस कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 17, पेज 376, मिसलेनियस यानी कि लास्ट हमारा AY। मैं एक बार यहाँ पे लिख रहा हूँ और थोड़ा सा आपके संग फिर डिस्कस करेंगे। y इज इक्वल टू एक्स मॉड एक्स। फिर क्या कह रहा है हमसे यहाँ पर, x एक्सिस। फिर कह रहा है हमसे x इज इक्वल टू -1 और फिर कह रहा है x इज इक्वल टू 1। थोड़ी देर के लिए मत लिखना कुछ भी, पहले इस फिगर को 16 16 देख लेंगे, कोई बात नहीं। हाँ 16 तो हो गया था, 16 कराया था, मैं ध्यान है पैराबोला सर्कल वाला किया था ना। अगर कोई दिक्कत है उसको डिस्कस कर लेंगे। हाँ जी देखिए एक्स एक्सिस तो कोई बड़ी बात है नहीं, एक्स एक्सिस तो आप जानते हो है ना। ये लाइन कहाँ आएगी, एक्स इक्वल टू कांस्टेंट, ये कैसे लाइन प्लॉट होगी? अगर एक्स इक्वल टू कांस्टेंट है तो उसका ग्राफ कैसे आता है हमेशा? हाँ पैरेलल टू वाई एक्सिस और लेफ्ट की तरफ आएगी, है ना। ये भी क्या होगी, पैरेलल टू वाई एक्सिस, मगर क्या होगी, राइट साइड। यानी कि इन तीनों का तो ऑलरेडी प्लॉट हो जाएगा, है ना। और बात आ रही इसके ग्राफ को प्लॉट करने की। अब इसमें क्या लॉजिक समझ आया ना। y इज इक्वल टू कितना है, x मॉड x। ये बात मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ, ये सब आपको याद होना चाहिए। मॉड x क्या होता है? -x और +x। प्लस एक्स और -x। प्लस एक्स कब होता है, जब x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। -x कब होता है, जब x लेस देन 0। बात क्लियर है मेरी, सीधे याद होगा ना। मॉड x के लिए हमेशा क्या आती है, पॉजिटिव आती है। अरे इसका आंसर भी हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि जब वैल्यू x की नेगेटिव होगी, ऑलरेडी इसको नेगेटिव मिलेगा, तो भी आंसर पॉजिटिव ही हो जाएगा। थोड़ा दिमाग लगाना है रहा। टू एक्स मॉड एक्स है तो ये क्या बनेगा, या तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर बनेगा या ये माइनस का एक्स स्क्वायर बनेगा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। अरे मॉड एक्स प्लस एक्स है तो प्लस एक्स एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। मॉड एक्स माइनस एक्स है तो क्या बन जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर। और कंडीशन क्या होगी, अरे एक्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 और एक्स इज लेस देन 0। ये बात समझ आई नहीं आई मेरी? मॉड एक्स क्या हो गया, प्लस का एक्स इंटू एक्स क्या बन गया, एक्स स्क्वायर। माइनस एक्स इंटू एक्स क्या बन गया, माइनस का एक्स स्क्वायर। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो इसमें 2 फिगर छुपी हुई हैं। एक फिगर कौन सी है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, और एक फिगर कौन सी है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर है। इसमें देखा जाए 2 फिगर छुपी हुई। पहले यहां तक समझ आई मेरी बात, नहीं आई? अब बताएंगे यार छवि ये किसकी इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पैराबोला। किसी का समझ आया पैराबोला, ये वो कौन सा वाला पैराबोला है ये? हाँ ऊपर वाला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay वाला। अरे एक्स स्क्वायर इधर लिख दो, वाई को इधर लिख दो, और कांस्टेंट का फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो ये पैराबोला है। हाँ अब मैं देखो फिगर बनाने पे जा रहा हूँ। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, पहले ये देखें ना, ये पैराबोला 0 0 से जाएगा या नहीं जाएगा। एक्स के लिए 0 पुट करो तो वाई की वैल्यू क्या हो गई, 0, यानी कि ये पैराबोला ओरिजिन से जाएगा। और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है तो डेफिनेटली बात है ये पैराबोला ये हो गया। अब ये वाले पैराबोला पे जाओ, अरे एक तरीके से यही तो है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई, तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। ये पैराबोला हो गया नीचे वाला, और ये भी 0 0 से जाएगा, 0 0 को सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी कि ये पैराबोला ये हो गया। मीन समझने का काम तो यही तक था। इसलिए आपको क्लियर है ये बात यहाँ तक मेरी? यस सर। विशेष कुछ छवि इसमें कंफ्यूजन तो नहीं यहाँ तक? अब तो बहुत इजी है, एक्स एक्सिस तो ये रखी है, एक्स एक्सिस तो ये ऑलरेडी प्लेटेड, एक्स एक्सिस द्वारा क्या प्लॉट करना है ना। x इज इक्वल टू -1, अरे x इज इक्वल टू कांस्टेंट तो पैरेलल टू y एक्सिस, तो ये लाइन क्या हो गई, x इज इक्वल टू -1 को ओरिजिन से
लेफ्ट की तरफ चला गया और x इज इक्वल टू 1 और x इक्वल टू कांस्टेंट पैरेलल टू y एक्सिस पॉजिटिव है तो राइट की तरफ चला गया। हाँ जी, अब बताइए ना, थोड़ा सा जरा वही फोकस करेंगे इसमें। सर ये कौन सा 4 आंसर एरिया निकालना है? निकालेंगे जो हाँ हाँ, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ध्यान रखना कई स्टूडेंट ये वाला एरिया भी ले लेते हैं, गलत हो जाएगा आंसर। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस की कंडीशन लगी हुई है, एक्स एक्सिस इसको ब्रेक कर रहा है ना। तो यानी कि पैराबोला, ये दोनों लाइन और एक्स एक्सिस से बाउंडेड एरिया, यानी कि हमें सिर्फ ये वाला, ये नीचे वाला ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना, क्योंकि सबको सेम ही है। नीचे वाला ले लो या ऊपर वाला ले लो, पूरा नहीं ले सकता, क्योंकि एक्स एक्सिस की इसमें कंडीशन लगी हुई है। एक्स एक्सिस क्या कर रहा है? उसको ब्रेक कर रहा है। सही समझ में आई मेरी बात? अब मैं क्या करूंगा, अरे मैं इसका भी 2 बार नहीं निकालूंगा, मैं इसका निकालूंगा और इसका क्या कर दूंगा, इंटू 2 कर दूंगा, क्योंकि पैराबोला वही है, लाइन भी वही है, अरे ये भी 1 है, ये भी -1 है, यानी कि सब कुछ सेम है, तो मैं डबल डबल मेहनत भी नहीं करूंगा, सिर्फ इसका एरिया निकालूंगा, उसको क्या कर दूंगा, डबल कर दूंगा। तो लॉजिक वाइज तो क्वेश्चन कंप्लीट है। चलो अब इसका बस आंसर एक बार निकाल लेते हैं, आंसर निकाल लेते हैं। पहले तो डबल करना है। हाँ जी बताइए ना, लिमिट कहां से कहां तक चलेगी? बिल्कुल ठीक, लिमिट चलेगी 0 से लेके 1। फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल होगा? बाय dx, क्योंकि लिमिट x एक्सिस पे जा रही है और फिर यहां रूफ से यहां पैराबोला तक की रूफ किसकी इस्तेमाल हो रही है? पैराबोला। तो y किससे एडजस्ट होगा? p मींस पैराबोला। तो डबल कर दिया, लिमिट 0 to 1 कर दिया। y की वैल्यू किससे एडजस्ट करेंगे? पैराबोला से। ऊपर वाला पैराबोला है तो ये वाली वैल्यू लूंगा, तो y की वैल्यू क्या लगा दूंगा यहाँ पर मैं, x² dx, और 2x² का इंटीग्रल कितना हो गया, x³/3, और 0 से 1 डबल तो बाहर करना है, 0 लगाने की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, 1 क्योंकि 1 ही होता है, यानी कितना हो गया, 1/3। तो आंसर इसका आ गया हमारे पास 2/3, 2/3 इसका आंसर है। और ये एमसीक्यू टाइप का, हाँ सी, मैं कह रहा हूँ चीजें वही चल रही हैं बस, है ना, कर्व थोड़ी सी कई बार कॉम्प्लिकेटेड आ जाती हैं। अब देखो ये चीज अगर स्टूडेंट को नहीं पता, ये मेन दिक्कत है इस क्वेश्चन में, ये जिसको ये नहीं पता ना, इसको ऐसे ब्रेक करना है, 2 कर्व बनाने हैं, क्वेश्चन नहीं कर सकता, इसमें ये कॉम्प्लिकेटेड है, बाकी तो क्वेश्चन बहुत आसान था, है ना। चलिए खैर, आंसर इसका 2/3, यानी कि आंसर हमारा इसे मैच कर गया सी वाला पार्ट, है ना, इसका आंसर है सी वाला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 18 वैसे 2 कर्व वाला है, जब आप कह रहे हो कराए गए हैं, तो मैं क्वेश्चन नंबर 18 भी आपको करा रहा हूँ। कोई भी क्वेश्चन और जो भी आप चाहो, कहीं से भी कुछ भी, अच्छा ठीक ठीक, मैं सिर्फ क्वेश्चन लिख देता हूँ, नहीं तो क्वेश्चन लिखा था मैंने, तो क्वेश्चन थोड़ा सा लिख देता हूँ दोबारा। मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 18। मैं सिर्फ क्वेश्चन लिख रहा हूँ 18, फिर आप लिख लेंगे, बाद उसका डिस्कस करेंगे, है ना। यहाँ पर कह रहे हैं हमसे सर्किल, ये है x² + y² = 16। ये फिर कह रहे हैं यहाँ पर एक्सटीरियर पार्ट निकालना है, और वो है y² = 6x। ये सर्किल है, और ये आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, वैसे क्या रखा है इसमें, जब क्या रखा है तो मैं लिख भी देता हूँ पैराबोला, मगर इसमें एरिया निकालना है एक्सटीरियर पार्ट, एक्सटीरियर टू द पैराबोला। थोड़ा सा क्वेश्चन को इन्होंने हल्का सा टर्न किया है, यहाँ पर एक्सटीरियर पार्ट की बात कर रहे हैं। चलिए आपने लिख लिया हो तो मैं इसको डिस्कस कर तो क्या, मगर ये ना कई स्कूलों में ना वो ये है कि बड़े अलग अलग न्यूज क्लियर नहीं है ना, सीरियस स्कूल वालों में दिक्कत नहीं है, क्लियरिटी नहीं है कई चीजों को लेकर नहीं। हाँ वही कह लो भाई, सीबीएसई बोर्ड की तरफ से ना ये कह रहे हैं कि कॉम्प्लिकेटेड कर वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, मगर क्वेश्चन की तरफ से ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, तो मैं कह रहा हूँ 2-4 चीजें एक्स्ट्रा करके चलो, बाय द वे कोई भी दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। हाँ डेट शीट आ गई, डेट शीट आपका शायद 21 मार्च को है ना, हाँ मैथ्स का 21 मार्च को है, और अकाउंट्स वालों को काफी अच्छी छुट्टी मिल रही है, शायद 8 या 9 दिन की छुट्टी मिल रही है आपको। हाँ हाँ काफी अच्छी छुट्टियां मिल रही है। हाँ जी, करूँ इस क्वेश्चन को स्टार्ट, हटा दूं कैसे, मैथ्स में तो छुट्टियां सही है।
हाँ जरा थोड़ा सा फिर डिस्कस करेंगे जरा इस क्वेश्चन को पहले लॉजिकली। हाँ विशेष बताएंगे ये क्या है, सर्किल की क्वेश्चन है, क्या रहा है सर्किल। सर्किल का ये जो सेंटर इसका क्या है 0 0, रेडियस कितना है 4। चलिए मैं फिगर बना रहा हूँ, ये मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्लॉट करी और यहाँ पर मैंने एक सर्किल बना दी। सर्किल हमेशा थोड़ी सी बड़ी और बड़ी क्लियर होना चाहिए। हाँ ये कितनी आप बता सकते हैं ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये हाँ ये वाला पॉइंट कितना होगा 4,0 और छवि ये वाला पॉइंट क्या होगा ऊपर वाला, ये वाला पॉइंट बिल्कुल ठीक 0,4, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना है 4 है बस। चलिए इसका रास्ता प्लॉट हो गया। अब क्या है पैराबोला, और पैराबोला ओरिजिन से जा रहा है या नहीं जा रहा, हाँ जहां तो 4 का स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर, सेंटर 0 0, रेडियस कितना हो गया 4। हाँ सेंटर से यानी कि ओरिजिन से जा रहा है। और कौन सा वाला पैराबोला है, राइट वाला, मगर इसमें एक हल्का सा ट्विस्ट कर दिया है। क्या कह दिया कि सर्किल का वो एरिया निकालो जो एक्सटीरियर टू द पैराबोला, यानी कि आंसर ये वाला नहीं पूछ रहे इस बार आंसर पूछ रहे हैं ये एक्सटीरियर टू द पैराबोला था ना, लैंग्वेज क्या कह रहे हैं, सर्किल का वो एरिया जो पैराबोला में कवर नहीं हो रहा है। यानी कि एक्सटीरियर टू द पैराबोला का मतलब सर्किल से बाहर नहीं आना, सर्किल का वो एरिया जो पैराबोला से बाहर के एरिया को कवर कर रहा है। हमें आंसर निकालना है ये, पर इसका आंसर हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। कहने की देखो लॉजिक समझना, हम क्या करने वाले हैं, हम एरिया यही वाला निकालेंगे और फिर क्या हाँ बिल्कुल सही। और सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई इंटू 4 का होल स्क्वायर, यानी कितना हो गया 16 पाई, और माइनस जो एरिया निकलेगा उसे मैं माइनस कर दूंगा, वो फाइनल आंसर बना दूंगा। बात क्लियर है मेरी, यानी कि मैं इसको अब हटा रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि अब मेरा टारगेट ये नहीं है, टारगेट तो मेरा वही वाला बन गया। यानी कि आंसर मैंने समझाने के लिए आपको बताया कि ऐसा आंसर क्यों आया, मगर ध्यान रखना इसमें एक ट्विस्ट फिर आ गया। यहां से यहां तक रूप किसकी काम करेगी, फिर यहां से यहां तक सर्कल रूप चेंज हो रही है, रूप यहाँ पर चेंज हो रही है। जो आंसर आएगा उसका क्या कर दूंगा मैं, डबल कर दूंगा, यानी कि नीचे वाले की होने की वजह से उसका मैं यहाँ पर डबल कर दूंगा, यानी कि इस पूरे का एरिया निकल आएगा और उसको मैं 16 पाई में से माइनस कर दूंगा। छवि समझ आ गया लॉजिक मेरे, नहीं। अब बात आ रही है कि इसका एरिया कैसे निकलेगा, और जो आंसर आएगा उसका मैं क्या करूंगा इंटू 2, यानी कि डबल करूंगा नीचे वाले की वजह से, है ना। इसका डबल नहीं कर सकता, यानी ये कोई सिमेट्रिकल नहीं है, यहाँ पैराबोला है, यहाँ पर क्या है सर्किल है। अब बात आ रही है इसके एरिया को निकालने की। अब उसके लिए मुझे सबसे पहले ये वाला पॉइंट चाहिए होगा, ये परफेक्ट पॉइंट भी चाहिए होगा कि कौन सा पॉइंट है ये। अब वो पॉइंट कैसे निकलेगा, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके। तो सही कहा हमने, इन दोनों को मैं सॉल्व करूंगा। वैल्यू किसकी चाहिए मेरे को, एक्स की चाहिए, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू उठा के क्या लगा दूंगा यहाँ पर 6x, है ना। तो यहाँ एक्स, चलो मैं बता देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो यहाँ पे कितना है वाई स्क्वायर इक्वल टू 6x। तो लॉजिक समझना हो क्या रहा है, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए मेरे को, उसका एक्स कोऑर्डिनेट ये होगा नहीं होगा, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा, अरे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकलता है, उन दोनों को सॉल्व करके। हाँ यार आप बात समझ आ रही है, फिगर बनाई है मैंने क्वेश्चन नंबर 18 की। ये सर्किल है, ये पैराबोला है, एरिया हमें ये वाला चाहिए और हम सर आप तो निकालेंगे। बोलते कि शायद ये वाला कट हो गया है। हाँ कट तो हो गया, मगर एक्चुअली ना जैसे मैं कह रहा हूँ क्लियरिटी नहीं है बहुत ज्यादा क्वेश्चंस को लेकर के। तो ये भी कह रहे हैं जैसे स्नेहा कि इनके स्कूल में कराए गए कोई क्वेश्चन नहीं छुड़वाया गया, तो फिर मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, है ना। मैं जो भी क्वेश्चन निकाल छुड़वाए हुए हैं वो भी करा दूंगा, है ना, मैं फिर कोई रिस्क नहीं ले रहा जरा। बस देखो तुम्हें लॉजिकली समझना है, बाकी तो सब कुछ वही चलना है, सर कोई नया इसमें फॉर्मूला एक नहीं, सर्कल और एक पैराबोला है ना। हाँ ये नहीं ऐसे 2 कर्व वाला है, सीबीएसई बोर्ड कह रहे हैं कि 2 कर्व वाले क्वेश्चन नहीं देंगे हम, मगर स्कूल वाले करा रहे हैं तो हम बिल्कुल रिस्क नहीं लेंगे जरा भी, है ना। तो वही कह रहा हूँ पूरा करा ही देते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 16 बराबर 0, है ना। यहाँ देखिए क्या करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट। हाँ जी मिडिल टर्म स्प्लिट क्या हो गया 16 का 2 यानी कि 8 इंटू 2, और क्या करेंगे प्लस का 8x माइनस का 2x माइनस 16 बराबर 0, x कॉमन ले लिया x प्लस 8 माइनस 2, यहाँ से क्या हो गया x प्लस 8 बराबर 0। तो x की वैल्यू या तो -8 होगी या फिर x की वैल्यू क्या होगी 2 होगी। भाई बता सकते हो कौन सी वैल्यू इस्तेमाल करेंगे, सर 2 है क्योंकि वो पॉजिटिव एक्सिस 2, क्योंकि पॉजिटिव की तरफ चल रहा है ना, तो वैल्यू क्या होगी स्मॉल 2 इस्तेमाल होगी। बात क्लियर है मेरी।
अब देखो यहाँ जो आंसर आना है वो कैसे निकालेंगे, डबल तो करना ही है, लाना आंसर जो आएगा उसका डबल करना है, डबल तो बाद में कर लेंगे। लिमिट क्या होगी 0 से लेके 2 y dx प्लस क्या करेंगे 2 से लेके 4 और y dx। भाई बताओ पहला वाला y किससे एडजस्ट होगा, सर पैराबोला। बिल्कुल सही कह रहे हो, 0 से 2 मैंने y के लिए पैराबोला से लगाएंगे तो कितनी हो जाएगी एक तरीके से √6x dx प्लस 2 से लेके 4, दूसरा वाला y किससे एडजस्ट होगा सर्कल से, तो यहाँ से देखना अंडर रूट के अंदर क्या बन जाएगा ये 4 का होल सर हम बस स्क्वायर इसमें ये करेंगे ना कि जो माइनस सर्कल एक्स का एरिया है स्क्वायर और यहाँ से सब्ट्रैक्ट dx। करेंगे। हाँ जी पहले आप कुछ आप कह भी रहे थे मगर मेरी बात सर पहले मैं समझ बोल आया रहा था आपको? कि सर हम इसमें सर्कल का जो टोटल एरिया है उसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे ना सर। हाँ सर्कल के एरिया में से इस एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना तो ये वाला एरिया निकालेगा बाहर वाला, यस सर यस सर। है ना। मैं ये वाले की बात कर रहा हूँ, यहाँ की तैयारी कर रहा हूँ, और यहाँ की जब तैयारी कर रहा हूँ ना इसको डबल भी करूंगा क्योंकि मैंने सिर्फ ये वाला एरिया निकाला है, इसको डबल करूंगा इसके तभी ये नीचे पूरा वाला वाला भी एरिया निकाल निकलेगा। यानी लॉजिक वाइज तो क्वेश्चन कंप्लीट है। अब 2 ऑप्शन है, कर ही लेते हैं चलो इस क्वेश्चन में, बड़ा क्वेश्चन भी सर है ये थोड़ा तो सा, खुद ही कर लेंगे। कर लोगे। यस सर। एक मैं सोच रहा हूँ करा ही देता हूँ, चलो इस क्वेश्चन को करा ही देता हूँ, है ना, ये थोड़ा सा हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड। हाँ हाँ सही है, चलो अब मैं जगह अब मैं सॉल्व कहाँ करूँ अब दिक्कत ये है मैं सॉल्व कहाँ करूँ चलो फिर करोगे ना, इसको मैंने डाल दिया फर्स्ट नंबर और ये पूरी चीज यहाँ पर आने वाली है ना, यहाँ पर आने वाली है और डबल करना है आंसर निकालने के बाद, और इसको भी सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और डबल करना है। और यहाँ तो लिखो यार सर उस वाले में तो सर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स हाँ स्क्वायर बेटर ये लग है, जाएगा। हाँ ये बात सही कह रहे हो ना, रूट ए का माइनस एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा और यहाँ √6 बाहर आ जाएगा, यस सर तो सर बाहर आ फिर जाएगा, रूट एक्स √x का बचेगा इंटीग्रल सर। क्या हो जाएगा x की पावर 3/2 और बाहर 2/3। 2/3 एक्स की पावर 3/2 में हो कहीं जाएगा। कंफ्यूजन नहीं है। चलो एक मैं फिर भी थोड़ा सा कर देता हूँ, फिर उसका 19 और उसका जो भी रह गया हो वो बता देना। हाँ वो थोड़ा हटाना पड़ेगा, जगह बनानी पड़ेगी यहाँ पर क्योंकि एक्चुअली बोर्ड का आधा यूज हो पाता है ना ऑनलाइन की वजह से, बोर्ड पूरा बहुत बड़ा है, बोर्ड आधा यूज हो पाता है। हाँ जी पहले बताओ इसमें इंटीग्रल में कंफ्यूजन तो नहीं करा अभी, √6 क्या आ जाएगा बाहर हो जाएगा, x की पावर 1/2 है तो x की पावर कितना हो जाएगा 3/2, नीचे 3/2 तो बाहर कितना हो जाएगा 2/3, 2/3 है ना। और लिमिट क्या चलेगी यहाँ पर हमारी 0 से लेके 2, 2 है ना, और उसका डबल बाद में कर देंगे, √a² माइनस x² यानी कि 1/2x, फॉर्मूला याद होना चाहिए, रूट ए डायरेक्ट फॉर्मूला स्क्वायर है माइनस एक्स √a² माइनस का x² प्लस प्लस ए स्क्वायर बाई 2 a²/2 साइन यानी कि इनवर्स एक्स 16/2 स्क्वायर। यानी कि 8, और यहाँ से साइन इनवर्स x/a यानी कि x/4, और लिमिट यहाँ लगाएंगे हम 2 से लेकर के 4, है ना, फॉर्मूला याद होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा, कोई बड़ी बात नहीं। तो यहाँ से कितना होगा 2 × √6/3, और लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है, 2 की पावर कितनी हो गई यहाँ से 3/2, और ध्यान रखना इसमें जब 4 लगेगा तो ये तो 0 हो जाएगा, 0 + a साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 कितना होता है π/2, ये लग गई अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट लगाऊंगा, लोअर लिमिट 2 लगाएंगे, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, यानी कि √, के अंदर हो जाएगा हमारे पास 16 - 4 + 8 और साइन इनवर्स 2/4 यानी कि सर साइन आगे का इनवर्स तो सर खुद ही 1/2, कर लेंगे। और 1/2 का मतलब होता है 30 डिग्री, 30 का मतलब होता है π/6। 5/6 हाँ क्लियर है मेरी बात, ये सब पुरानी चीजें यूज हो रही हैं, कोई नई बात नहीं है, सब पुरानी चीज इस्तेमाल हो रही है। यहाँ से कितना हो गया 2/3 √6, ये है √2 का क्यूब, और प्लस यहाँ से कितना हो गया हमारे पास 4π और माइनस, है ना, इसको सॉल्व करेंगे यानी कितना हो गया 16 - 4 यानी कि 12, तो माइनस √12 और माइनस माइनस करेंगे 2 से करेंगे तो 4π/3, ये चीज सॉल्व होके आ गए। चलिए इसे थोड़ा और सॉल्व करते हैं, और थोड़ा सॉल्व करेंगे इसे, तो यहाँ से कितना हो गया 2/3, है ना, यहाँ से सॉल्व करेंगे 2/3 √6, √2 का क्यूब, √2 का क्यूब क्या मतलब क्या हो गया 2 √2, है ना, ये बन जाएगा 2 √2 प्लस का 4π - 4π/3 यानी 12 - 4 यानी कितना हो गया 8π/3 और माइनस √2 का 12 है ना। अब हम तो यहाँ से इसको हटा देता हूँ, तो यहाँ से कितना हो गया
4/3 अंडर रूट का बाहर है माइनस का अंडर रूट 12 प्लस का यहाँ से 8/3 और 4 अंडर रूट 12 में से 3 अंडर रूट 12 जाएगा यानी कि अंडर रूट 12/3 प्लस का कितना हो गया यहाँ से 8/3 और ये पूरा एरिया डबल होना था इंटू 2 करेंगे तो ये बन जाएगा एक तरीके से 2/3 8 प्लस का अंडर रूट 12 ये पूरा यहाँ आंसर आना है ना। यहाँ क्या बनना है 2/3 8 प्लस अंडर रूट का 12। हाँ जी बस इसका आंसर एक बार देखेंगे कौन सा पार्ट मैच कर रहा है 18। हाँ वही ना लेंथी क्वेश्चन है मतलब मुश्किल नहीं कह सकते बहुत ज्यादा मगर क्वेश्चन ही लेंथी हो जाते हैं 16 पाई हाँ ये क्वेश्चन लेंथी हो जाते हैं और यहाँ हम इसको सॉल्व करेंगे -2/3 8 प्लस का अंडर रूट 12 यानी कितना हो गया 16 पाई और अंदर जाएंगे तो 8 दूनी 16 माइनस 2/3 अंडर रूट 12 यानी कि 4 × 3 4 का मतलब कितना हो गया सर 4/√3 हो गया ना 3 ये हो गया 2 √3 और रूट 3 यहाँ और से 3 भी कट हो पूरा जाएगा एलसीएम में 3 का ले लेता हूँ तो 16 3 कितना हो गया 48 पाई माइनस का 16 पाई और -2 माइनस का कितना हो गया 4 √3 और इसको सॉल्व करेंगे 8 - 6 2 4 - 1 3 यानी कि 32 पाई माइनस का 4 √3/3 ये आंसर इसका आना चाहिए 4/3 इसका आंसर है 4/3 तो बाहर है और 8 पाई है ना इसको सही क्या आंसर है इसको आंसर क्या लिखेंगे इसका 4/3 यानी कितना हो जाएगा 8 पाई और माइनस का हो जाएगा यहाँ से √3। चलिए क्लियर है मेरी बात ये आंसर बिल्कुल इस फॉर्मेट में हाँ MCQ में आ जाता तो फिर वो अलग चीज होती शॉर्टकट तरीके से हो सकते हैं। चलिए क्लियर है अब करेंगे हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 19। सभी कुछ पूछा तो नहीं है इसमें कृतिका बात सही है लॉजिक समझ में तो थोड़ा कैलकुलेशन इसकी लेंदी हो गई हल्के से मगर वैसे इतना मुश्किल नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 19 भी देखेंगे ना ये भी हाँ जी बोलो हाँ नॉर्मल वे में ही आते हैं ज्यादातर ये क्वेश्चन हाँ नॉर्मल वे में ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर और थोड़ा इसको फिर डिस्कस करेंगे एक बार। यहाँ पर बात कर रहे हैं y एक्सिस फिर कह रहे हैं y = cos x फिर कह रहे हैं y = sin x फिर कह रहे हैं हमसे x is greater than = 0 और less than = π/2 ध्यान रखना ये सबसे हमें बाउंडेड एरिया निकालना है। इसको फिर एक बार जरा बहुत अच्छे से समझ में आ रहा फिर हम सॉल्व बाद में करेंगे ना पहले तो लॉजिकली समझने की बात है। राघव से आ रहा है यहाँ से रिकॉर्डिंग में चल रहा है बाद में आराम से देख लेना रिकॉर्डिंग बाद में आराम से देख सकते फायदा है रिकॉर्डिंग का। ये हमारी y एक्सिस है ये हमारी x एक्सिस है कितना जरा बताएंगे ना मैं एक यहाँ पर ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ वो ग्राफ किसका है ग्राफ बताना किसका है ये ऐसे गया ऐसे चला गया ऐसे चला गया मैं किसका बता सकते हो किसका ग्राफ प्लॉट किया मैंने सही sin x का ये sin x का ग्राफ प्लॉट कर दिया मैंने यानी कि मैंने इसका ग्राफ प्लॉट कर दिया ठीक है sin x का ग्राफ ऐसे ही आता है। ये वैल्यू क्या होती है मैक्सिमम इसकी 1 और नीचे क्या होती है मिनिमम -1 है ना। अब मैं दूसरा ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ दूसरा ग्राफ ये प्लॉट 1 से स्टार्ट होगा ये cos का ग्राफ हाँ ये क्या होगा cos 0 की वैल्यू 1 होती है cos 90 की वैल्यू 0 हो जाती है क्योंकि ये पॉइंट कौन सा होता है हमारे पास 90 इसलिए ज्यादा नहीं प्लॉट कर रहा यहीं तक मेरा काम चल जाएगा। ये जो रूफ है ना ये वाली रूफ वो किसकी है sin x की है ये वाली रूफ किसकी है यहाँ पर हमारी cos x की है। अब पहले तो डिसाइड करना कि हमें आंसर कौन सा निकालना है sin x और cos x x के लिए 0 से π/2 तो 0 से π/2 के बीच में चल रहा है और क्या कह रहा है y एक्सिस हाँ ध्यान रखना
हाँ आंसर आ गया ये वाला, है ना, ये वाला आंसर बन जाएगा, क्योंकि साइन एक्स का ग्राफ कॉस एक्स का ग्राफ 0 से π/2 के बीच में ही करना है और वाई एक्सिस का लॉजिक इस्तेमाल हो रहा है। सही बात समझ आई मेरी? ये वाला आंसर निकालना है। अब बात आ रही है इस एरिया को निकालेंगे कैसे। तो 0 से 1 लिमिट लेके cos x भाई अब दो तरीके हैं इसको करने के। हाँ हाँ नहीं तो मैं यहाँ से सब चीजों को हटा रहा हूँ और पहले इस पोर्शन को अच्छे से और शेडेड कर रहा हूँ। पहले ये बात समझ आएगी कि दोनों ये रे निकालना है, ये बात तो क्लियर है ना। अब आप कह रहे हो कि ये कह रहे हो ये वाला बराबर कह रहे, ये बात कर रहे हो ये वाला तीसरा वाला, ये वाला सर हमें π/2 से पहले का निकालना है ना एरिया। तो हाँ π/2 से पहले का एरिया निकालना तो है सर ना? और आगे तक जाएगा ना शेडेड रीजन? नहीं देखिए वाई एक्सिस तो ये है हमारे पास, है ना, ये Yes, cos x का ग्राफ है, ये sin x का ग्राफ है। अब बात आ रही है 0 से π/2 से पहले ही चल रहा था। अब बताओ कि ये वाला पॉइंट कौन सा होगा? अभी होता π/4 π/4 क्यों? क्योंकि sin 45 cos 45 वाली दोनों सेम होती है, यानी कि दोनों इंटरसेक्ट करते किस पे करते हैं? अरे दोनों की वैल्यू सेम है, इसका मतलब दोनों क्या हो रहे होंगे उस पॉइंट पे? इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। तो ये वैल्यू क्या होगी यहाँ पे हमारी पास? π/4 यानी कि 45 डिग्री। परिवार समझ आई मेरी? अब बात आ रही है इसका एरिया ये निकालने की। लॉजिक समझना क्या 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 करने वाला हूँ। लिमिट क्या करूंगा 0 से लेके π/4 और लिमिट क्या करूंगा y dx माइनस, चलो वो भी लिख सकते हैं, ये तुम्हें ज्यादा आसान लगेगा। और उसके लिए वाला पॉइंट ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो हमें उसके लिए वाला पॉइंट ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक रूप चलेगी। पहले वैसे बता दूं फिर उससे बता दूंगा, तुम कहोगे तो -0 से लेके 4 और यहाँ से y dx वाली बात थोड़ी सी लॉजिक में आ रहा है मेरे कि मैं क्या करने वाला हूँ 0 से π/4 ये पूरा एरिया निकालूंगा। तो रूप कौन सी काम करेगी? सर cos x, हाँ रूप काम करेगी किसकी यहाँ पर हमारी? तो cos cos x x की। माइनस sin x तो फिर यहाँ से यहाँ तक रूप किसकी लूंगा? ये वाली ध्यान रखना, sin ये थोड़ा x। हल्का छुप गया है ना, छुप गया, इसको डायरेक्ट कर देता हूँ। तो ये वाला एरिया निकालूंगा फिर मैं, और पूरे में से इसको क्या कर दूंगा माइनस, तो ये वाला एरिया को निकाल देगा। यानी कि यहाँ जो रूप काम करेगी वो किसकी काम करेगी? हमारी sin x की। लॉजिक वाइज क्वेश्चन खत्म है, कुछ पूछा तो नहीं यहाँ तक? विशेष आपकी बात में आता हूँ, यहाँ करेंगे 0 से लेके, अब देखो अगर मैं y एक्सिस पे जा रहा हूँ तो मेरे को ये वाला पॉइंट चाहिए होगा। यहाँ से यहाँ तक रूप काम करेगी इसकी, प्लस जैसे माइनस नहीं करेंगे इधर प्लस करेंगे, जहां से यहाँ तक रूप काम करेगी इसकी, प्लस यहाँ से यहाँ तक रूप काम करेगी इसकी, और दोनों एरिया को ऐड कर देंगे, वो भी कर सकते। तो सर वो पॉइंट तो सर फिर वो हो गया ना 1/√2। हाँ अब बात आई वो मिलेगा कैसे? बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, इन दोनों को मैंने इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है ना, तो सर ये तो 1/√2 हुआ ना उसमें जो एंगल है वो कौन सा है हमारे पास? π/4। π/4 साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2 साइन 45 डिग्री। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है भाई? ये पॉइंट रहा होगा π/4 1/√2। पहली तो क्या होगी उसकी? अरे एक्स एक्सिस पर एंगल चल रहा है, वाई एक्सिस पर उसकी वैल्यू चल रही है, वैल्यू। तो साइन 45 बता दो दोबारा, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। तो यानी कि ये जो वाई वैल्यू है क्या रही होगी? 1/√2। यानी कि 0 से लेके 1/√2 तक तो रूप इसकी चलेगी, फिर 1/√2 से लेके 1 तक रूप इसकी चलेगी, दोनों को ऐड कर दो तो भी बात बिल्कुल सही। मगर ये तरीके ज्यादा आसान लगेगा, इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। सभी समझ आ रहा है आपको? आंसर दोनों सही है मगर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा हल्का सा, है ना? हाँ बोलो बोलो। चलो रूफ पे आते हैं। रूफ देखो यहाँ देखो 0 से लेके, पहले इसकी बात कर रहे हो उस वाले की बात कर रहे हो? इसकी तो लिखी हुई है cos x। जाना था 0 से π/4 रूफ किसकी ली मैंने? cos x की। तो उसने क्या करा? ये पूरा एरिया निकाल दिया। दोबारा समझो अलग से, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है तो अलग से समझो। नहीं मैं लॉजिकली बता रहा हूँ, सोल्व तो कुछ है ही नहीं, सोल्व तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, सोल्व तो हो गया एक तरीके से। ना ये लिमिट काम करी तो उसने पहले ये वाला एरिया निकाला। हाँ ये नहीं, अरे भाई के लिए क्या लगा दूंगा? cos x। बस रूप किसकी काम कर रही है? cos x की काम कर रही है ना? इस बार रूप सर्किल एलिप्स ना होकर के किसकी है? sin x और cos x की है। मतलब आपको ये बात क्लियर है ना कि sin x और cos x का लिख रखा है, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अगर ये क्लियर है तो 0 से π/4 और y की जगह लगा दिया मैंने cos x dx माइनस 0 से लेके π/4 और y की जगह क्या लगा दिया मैंने? sin x और dx। आई सभी समझ आ रही मेरी बात? ये विशेष कुछ पूछना तो नहीं है इसमें?
और इसका अब इंटीग्रल करेंगे, है ना। तो cos x का इंटीग्रल माइनस sin x, तो डिफरेंशियल होता माइनस साइन एक्स हो गया सर। है ना। क्या हो जाएगा, cos x का इंटीग्रल sin x, यानी कि 0 से कितना हो गया, पाई बाई पाई 4, बाई sin 45 कितना हो गया, 1/√2, और sin 0 0 होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1/√2 माइनस, यहाँ पे देखो sin x का इंटीग्रल, sin x का इंटीग्रल कितना होता है, माइनस माइनस cos cos x। x, माइनस को बाहर रखो, और 0 से कितना है, पाई बाई 4, माइनस को बाहर रखा, cos 45 कितना है, 1/√2, और ध्यान रखना cos 0 है तो 1 नहीं होगा, मतलब क्या होगा, 0 हो गया, आंसर आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा, है ना। वहां sin 0 0 था, बट यहाँ cos x होने की वजह से cos 0 का आंसर क्या आ गया, 1, और माइनस ऑलरेडी था, तो इसका आंसर कितना हो गया, एक तरीके से 1 माइनस 1/√2, तो पहला एरिया माइनस दूसरा एरिया, तो जो कितना है 1 माइनस 1/√2, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/√2 माइनस 1, और प्लस का कितना हो जाएगा, 1/√2, 1/√2 प्लस 1/√2, हाँ जी, हल्का सा यहाँ ले सर लेता हूँ, √2। बिल्कुल सही है ना। 1/√2 प्लस का कितना हो गया, 1/√2 माइनस 1, इसका डबल कर दिया, यानी कितना हो गया, सर √2 2/√2 माइनस 1 हो माइनस 1, गया। और 2/√2 कितना हो गया, √2 माइनस 1। देखो कौन सा सब सही है इसमें, बी वाला बी पार्ट पार्ट, आंसर आ गया है। एक बार देखेंगे स्नेहा, बी वाला पार्ट ये क्या इसका, यस सर यही है। कोई कंफ्यूजन नहीं, थोड़ा देखिए, कह रहा हूँ जहाँ कर्व ज्यादा आ जाते हैं वहाँ क्वेश्चन थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। बेसिक फॉर्मेट वही चलने वाला है, चाहे 2 कर्व आ जाए चाहे कुछ भी आ जाए, मगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्वेश्चन। छवि कुछ पूछना तो नहीं है इसमें, हाँ विशेष आओ, आप बताओ क्या पूछना चाहते हैं। हाँ देखो पहले समझना, पहले फिगर समझ आई, फिगर समझ आई नहीं आई, चलो फिगर समझो पहले तो। ये ग्राफ किसका था, साइन एक्स का ग्राफ क्या है, ये ग्राफ किसका गया, साइन एक्स का गया, ये ग्राफ किसका आया, कॉस एक्स का आया। पहली बात समझ आ रही है, ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे किस पर, 45, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम 45 पर होती है ना। मुझे साइन एक्स का ग्राफ, कॉस एक्स का ग्राफ, और वाई एक्सिस, यानी कि इन सबको हटाओ, है ना, ये ज्यादा आपको थोड़ा परेशान करने हैं, तो अननेसेसरी सब हटा दीजिए। मुझे साइन एक्स का ग्राफ, कॉस एक्स का ग्राफ, और वाई एक्सिस, क्या ये वाला एरिया निकालना, ये वाला तरीका मैं अपना ही नहीं रहा, सबको भी हटाओ, मुझे ये वाला एरिया चाहिए, ठीक। अब ये वाला पॉइंट कौन सा है, 45, ये वाला पॉइंट कौन सा है, 45, 0 से लेके 45 रूफ किसकी इस्तेमाल करूंगा, cos x की, तो ये पूरा एरिया निकाल लेगा। 0 से लेके 45 रूफ किसका करूंगा, sin x की, तो ये वाला एरिया निकलेगा। पूरे वाले एरिया में से जब ये वाला एरिया माइनस होगा तो ये वाला एरिया बचेगा, वो देखो यहाँ लिख दिया मैंने पूरा, है ना। अब तो सीधे सीधे इंटीग्रल किया है, अरे sin x का इंटीग्रल क्या होता है हमारे पास, माइनस का cos x, और cos x का इंटीग्रल होता है sin x, वो तो कितना तक कर ही लोगे, खास बड़ी बात। चलिए वैसे तो देखिए AY हमारा टारगेट के अकॉर्डिंग खत्म होता है, और कुछ क्वेश्चन करवा रही, 2 हमने छुड़वा भी रखे थे। स्नेहा बताओगे और कौन सा क्वेश्चन करना चाहते हो, सर 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, ये तो देखिए बिल्कुल सेम है। 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन एक तरह से देखा जाए कोई फर्क नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन हम आपको एक तरीके से इनडायरेक्ट वे में करा चुके हैं। मैं एक बार आपको बताता हूँ, फिगर बना के इस क्वेश्चन को आप खुद बड़े आराम से कर लो। सर इसका आंसर नहीं निकल रहा था, फिगर तो बन गई थी। नहीं अब देखो AY भी खत्म हो गया। हाँ। अरे दीवारी मैं कह रहा हूँ, अब तो बस थोड़ा सा ना स्पीड रखे, कोर्स को हमारा मेन टारगेट है, कोर्स बहुत सही टाइम से खत्म हो आपका। हाँ बोलो क्या टेस्ट संडे, क्लास में नहीं रख रहे, क्लास में टेस्ट नहीं रख रहे, क्लास अलग से रखेंगे, टेस्ट को अलग रखेंगे बिल्कुल। सर इसके बाद डिफरेंशियल स्टार्ट करेंगे। हाँ बिल्कुल। सर इसके बाद सर कौन से चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसके बाद अगला डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन। आप तो किसी का बता दें, आपका पूरा इंटीग्रल तो टेस्ट में आ चुका है स्कूल में भी। एक्स स्क्वायर, थोड़ी मेहनत कर लो, क्योंकि AY भी खत्म हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन भी बहुत जल्दी खत्म होगा, बहुत जल्दी खत्म होगा। थोड़ा समझो, एक्चुअली कोर्स से
हाफ ईयरली की प्रैक्टिकल की अभी तो टाइम है, कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ जी बताएंगे ना, ये किसकी क्वेश्चन है हमारी? सर ये सर्कल और पैराबोला, ये किसकी सर है? नीचे वाली पैराबोला, ऊपर वाली सर्कल। सर्कल और सर्किल। पैराबोला है। और ये अगर मैं ऐसे लिख दूं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9/4 यानी कि 3/2 का होल स्क्वायर, तो कोई दिक्कत तो नहीं। सेंटर क्या नो हो गया सर, इसका? जीरो सर जीरो। वो इस बार वो 0 0 इंटीरियर हो की गया। बात कर रहा है, इस बार बात कर रहा है हमसे इंटीरियर की। ये क्वेश्चन और ज्यादा इजी है, ये क्वेश्चन आपको देखा जाए तो अभी तो ये थोड़ी देर पहले पहले जैसा ही सही तो कराया हो गया है। जो हमने देखिए एक्सटीरियर वाला ये क्या निकाला बन था। गया? सर्किल, जिसका सेंटर कितना हो गया? 0 0। ये वाला पॉइंट कितना हो गया? 3/2, 3/2 0। और ये वाला पॉइंट कितना हो गया? 0, 3/2। इसमें कोई दिक्कत नहीं क्योंकि रेडियस 3/2। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। कौन सा वाला पैराबोला है ये? सर ये साइड वाला है। अपवर्ड वाला पैराबोला है ना। ये अच्छा पैराबोला हो गया अपवर्ड वाला। हमें इंटीरियर वाला चाहिए, हमें कौन सा एरिया चाहिए? एक तरीके से ये वाला एरिया चाहिए। तो सर पहले हमें इन मगर दोनों ये की इक्वेशन सिमेट्रिकल है, इक्वेट कर तो देंगे। हम अब फोकस करेंगे सिर्फ इसके एरिया निकालने पर, है ना। सर हम डबल इसके कर देंगे फोकस बस पे उसका। करेंगे, वो इसके एरिया को क्या कर देंगे? डबल कर देंगे। इसके एरिया को हम डबल कर देंगे। इसके निकालने के दो तरीके हैं आपके पास, या तो यहाँ से कोई पॉइंट प्लॉट कर दो, यहाँ से यहाँ तक रूफ किसकी काम करेगी? सर नहीं, सर्किल। पैराबोला। पहले सर्किल की काम करेगी। सर सर्कल माइनस यहाँ से पैराबोला यहाँ हो गया तक ना। सर्किल की रूफ काम करेगी, तो वो ये पूरा एरिया निकाल देगा। यहाँ से यहाँ तक रूफ काम करेगी किसकी? पैराबोला की, तो ये वाला पैराबोला एरिया निकाल देगा। हाँ, यहाँ से यहाँ तक क्या करेगी? पहले सर्किल की काम करेगी, है ना। फिर यहाँ से यहाँ तक किसी काम करेगी? पैराबोला की। और पहले वाले में से दूसरे वाले को माइनस कर देंगे, तो ये वाला एरिया निकाल देगा। क्लियर है मेरी बात? नहीं। और फिर उसका क्या यस कर सर देंगे? डबल कर देंगे। इंटू 2 तो ये कर हमारा देंगे। आंसर होगा। या फिर क्या कर सकते हो, या फिर एक तरीका और भी है कि यहाँ पे एक लाइन खींच दो, यहाँ से यहाँ तक रूफ काम कर। चेंज हो रही है इस पॉइंट पे आकर के, यहाँ से यहाँ तक रूफ काम कर रही है किसकी? पैराबोला की। वो जैसे ही थोड़ा इस पॉइंट से आगे बढ़े, रूफ चेंज हो गई, रूफ सर्किल की आ गई, है ना। ये सर चीज पर इसमें वाई एक्सिस से निकालना बहुत मुश्किल है क्योंकि उसमें कैलकुलेशन बहुत अटक जाती है हाँ, तो एक्स एक्सिस वाला एक्स इस्तेमाल कर लो। एक्सिस मैं तो से। मोस्टली एक्स एक्सिस वाला ही फॉर्मूला इस्तेमाल करता हूँ। केवल मैं ये पॉइंट निकालता हूँ, बाकी कोई दिक्कत है तो मेरे को एक बार शेयर करेंगे, मैं आपको बता दूंगा कहाँ आपकी दिक्कत है। मुझे एक्स कोऑर्डिनेट निकालना सर वो है, तो सर इक्वेशन इक्वेट तो कर देंगे दोनों यानी की। कि एक तरीके से मेरे को y की वैल्यू को एलिमिनेट करना पड़ेगा। यहाँ से कितना हो गया? 4x² प्लस 4y²। बेटर है कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू लगा के फिर बाद में निकालेंगे, वो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। सर एक्स स्क्वायर की आपको वैल्यू से बताता 4 बाय डाल हूँ एक्स देते हैं स्क्वायर ना। की वैल्यू क्या लगा दी? 4y। 4 बाय और एक्स स्क्वायर 16 कितना बाय हो हो गया? गया। 4y प्लस का 4y² इज इक्वल टू 9। यहाँ से कितना हो गया? 4y² प्लस का कितना हो गया? 16y माइनस 9 बराबर 0। हाँ बताओ मिल्टन स्प्लिट कैसे बनेगी? 9 into 4 सर 36। 18 सर माइनस 2 बाय 18 18 माइनस 18 और माइनस का 2। हाँ 18 और माइनस 2 यानी कितना हो गया? 4y² प्लस 18y माइनस 2y माइनस 9 बराबर 0। यहाँ से 2y कॉमन ले लिया, 2y प्लस 9 माइनस का 1, 2y प्लस 9, y की वैल्यू या तो 1/2 होगी या फिर क्या होगी? -9/2। मगर मेरे को यहाँ पॉजिटिव से ही मतलब है, क्योंकि x भी पॉजिटिव है, y भी। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं, नेगेटिव नहीं लेके चलेंगे ना, नेगेटिव का कोई काम नहीं है इसमें, नेगेटिव को सर रिजेक्ट करूंगा, नेगेटिव वाला दूसरे क्वाड्रेंट का होगा ना। है ना, नेगेटिव। मगर मैं तो इस क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ, मुझे तो इसका निकालना यस एरिया, उसको सर डबल करना है ना। यस तो y सर की वैल्यू क्या लेके चलेंगे हम? 1/2, है ना, 1/2। और जब y की वैल्यू 1/2 यहाँ लगेगी, ध्यान रखना यार। तो x² इज इक्वल टू कितना हो गया? 4, और y की वैल्यू कितनी हो गई? 1/2, यानी कि कितना हो गया? 2। तो x² की वैल्यू क्या हो गई? 2। भाई बताएंगे ना, x² की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू क्या यूज करूंगा? √2।
√2 है ना। तो x की वैल्यू क्या इस्तेमाल होगी वहां पर हमारी √2, ये वैल्यू आ गई √2। बात क्लियर है मेरी। √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414, और ये वैल्यू क्या हो गई 1.5 होगी, यानी कि डेफिनेटली बात है ये वैल्यू इससे क्या है छोटी है, यानी कि लॉजिकली बिल्कुल सही है। हाँ जी स्नेहा कर लोगे इस क्वेश्चन को। सर आप पूरा करा दीजिए। ये वाला पूरा इनकी डिमांड है तो मैं यहाँ से फिर हटाता हूँ, है ना। ये इन्हें पूरा करा देंगे। y की वैल्यू क्या लगा दी 1/2 यहाँ लगा दी, है ना। तो क्या हो गया x स्क्वायर की वैल्यू 2 आ गई, तो x की वैल्यू क्या हो गई √2, है ना। पॉजिटिव वाली लेके चलेंगे, है ना। यहाँ पर क्या करेंगे हम 0 से लेके √2 y dx। पहले रूट किसकी काम करेगी, नहीं सर्किल, सर्किल की काम करेगी, नहीं माइनस करना है इसको माइनस करना है, माइनस यहाँ से पैराबोला। हाँ माइनस 0 से लेके कितना है √2 और y dx यहाँ पैराबोला, यानी कि पैराबोला। और ध्यान रखना जो भी आंसर आएगा उसका क्या करना है हमें डबल भी करना है, इधर होने की वजह से डबल भी करना है ना। चलिए बस सबसे सॉल्व कर लेते हैं और आंसर एक बार मैच कर लेते हैं। इनमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है कि डबल कैलकुलेशन हो जाती है, डबल कर्व वगैरह होने की वजह से। 0 से लेके √2 सर्किल लेंगे y, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट के अंदर कितना हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और dx माइनस 0 से लेके √2 पैराबोला। हाँ जी पैराबोला क्या लगेगा यहाँ से क्या हो जाएगा x²/4 और यहाँ से dx। थोड़ी मेहनत करो जरा, निकालो जरा करो थोड़ी मेहनत करो सर जरा। पहले वाले में तो सर a² माइनस हाँ जी x² अंडर रूट वो क्या लग लगेगा जाएगा। a² माइनस x² और यहाँ x² का x³/3। चलो एक काम करो, इसका आंसर तैयार करो जब तक मैं इसका आंसर चलो निकालता हूँ, है ना। ऐसा कर लेते हैं, इसका आंसर निकालो जब तक मैं इसका आंसर निकालता हूँ। इसका आंसर निकाल के तैयार रखो और 2 बाद में कर देंगे, है ना। 2 को बाद में कर देंगे जिससे आप कंफ्यूज ना हो जरा भी। √a² माइनस x² यानी क्या हो गया 1/2x अंडर रूट के अंदर a² माइनस x² प्लस a² यानी कि 9/8 है ना, और साइन इनवर्स x 2x/3 और लिमिट क्या लगेगी हमारी 0 से लेकर के √2, है ना। तो यहाँ से कितना हो गया √2/2 अंडर रूट के अंदर कितना हो गया 9/4 x² का मतलब कितना हो गया 2 प्लस यहाँ से क्या करेंगे 9/8 और यहाँ से कितना हो जाएगा साइन इनवर्स 2 इंटू √2/3, है ना। साइन इनवर्स 2 √2/3। ये तो मैंने इसका आंसर निकाल दिया है ना। हाँ जी इसका आंसर किसी ने निकाला था क्या है? सर x³/12 तो उससे वो यानी 2 कितना हो गया √2/12 √2/2 और 9 माइनस 8 यानी कितना हो गया 1/4। 1/4 का मतलब कितना हो गया 1/2 1/2 प्लस यहाँ से कितना हो गया 9/8 साइन इनवर्स 2 √2/3। और ध्यान रखना इसका भी डबल भी करना है, पहले पहले माइनस कर लेता हूँ ये वाला। तो कौन सा 1/2 ये वाला, ये तो 9 माइनस 8 कितना हो गया 1/4। 1/4 का क्या हो गया 1/2 इसलिए आ गया, है ना। यहाँ से हम बात कर रहे हैं इसकी, तो x 1/4 तो बाहर था ही, है ना। और x² का इंटीग्रल क्या कर दिया था हमने x³/3 और 0 से लेके कितना है √2 यानी कि 4 3 कितना हो गया 12 और √2 का क्यूब यानी कितना हो गया 2 √2, है ना। तो √2 यानी कि 2 से 1 कितना 6, तो माइनस √2 कितना हो गया 6, है ना। और ध्यान रखना इसका भी हमें डबल भी करना है, मगर जगह नहीं बची मेरे को, इसलिए थोड़ा सा पुरानी चीजें यहाँ से हटा रहा हूँ, है ना। नहीं, इनका आंसर की तो दिक्कत तो फिर पूरे मैच करना पड़ेगा ना। √2/4 प्लस का कितना है एक बार देखेंगे वैसे जरा आंसर कुछ मैच कर रहा है नहीं कर रहा। 2/3 और माइनस का √2/6 इन दोनों को सॉल्व करेंगे, है ना। √2 कॉमन ले लेंगे 6 माइनस 4 यानी कि 2 और नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास 24 प्लस का कितना हो जाएगा 9/8 और साइन इनवर्स 2 √2/3। 2 से 24 यानी कि कितना हो गया सर √2/12 इसका आंसर 9/4 9/8 आ रहा और है। यहाँ से साइन इनवर्स 2 √2/3।
हाँ देखना कुछ मैच कर रहे हैं ना सर सर। इसमें 2 कॉमन मतलब 2 अलग से इन्होंने पता नहीं कहाँ कैंसिल किया है। इनका आंसर √2/6 प्लस 9/4 हैं? साइन इनवर्स 2 भाई भाई ऐसे डबल भी √2/3। करना था ना, इसका आंसर का हमें डबल भी करना था, है ना। इसको डबल करेंगे क्योंकि जो भी आंसर था उसका हमें डबल करना था। डबल मैंने हटा दिया था, मगर डबल बाद में कर दूंगा, है ना। तो डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, √2/6 प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा 9/4 और साइन इनवर्स 2√2/3। देखो आंसर ये है कि नहीं, सही है। चलिए बिल्कुल सही है स्नेहा, आंसर ये कह रहे हैं बिल्कुल मैच कर गया है इनका। हाँ क्लियर है आपको? चलो अभी यस समझा दूंगा सर। ना। चलिए इनका काम करिए। हाँ अब आप बताओ सभी क्या कह रहे थे। इसका इसका इंटीग्रल, इसका इसका तो यहाँ सॉल्व कर दिया था मैंने। 4 को बाहर रखा था, एक्स स्क्वायर करके करते x³/3, बहुत आसान था, है ना। देखोगे अगर यहाँ से 1/4 को बाहर रखा है ना, इस 4 को कॉन्स्टेंट लेंगे तो बाहर रखा, एक्स स्क्वायर करके कर दिया x³/3। अरे 3 कॉन्स्टेंट को बाहर ले गया मैं, क्योंकि वैल्यू तो एक्स में ही लगनी है ना। तो 4 कितना हो गया 12, और √2 का क्यूब, √2 का मतलब क्यूब क्या हो गया √2 यानी कितना हो गया 2√2, और माइनस का क्या हो गया 0। चलिए ये भी आंसर मैच कर गया है सर ना। आपने 3/2 लिया तो वो उसका जो आपने 2 कॉमन लिया वो कहाँ पे है? एक मिनट कहाँ कह रहे हो 3/2 का? सर सेकंड स्टेप में जो आपने 3/2 का होल स्क्वायर माइनस x² लिखा है, तो ये जो थ्री आपने 2 बाई कॉमन लिया है। टू का होल स्क्वायर, हाँ ये वाला कह रहे, ये वाला। सर इससे ऊपर वाला। हाँ ये रहा। तो सर इसमें 1/2 कहाँ पे है? 1/2 कहाँ गया? यस इस सर। स्टेप में 1/2 कह रहे हो, कहाँ गया? यस सर, जो आपने 2 कॉमन लिया है तो वो 2 नहीं का नहीं, लिख 2 तो डबल था ना, मैंने डबल को हटा दिया था। मैंने कहा लॉजिकली बताया था मैं डबल करूंगा, और डबल मैंने कहा बाद में कर दूंगा, वो मैंने यहाँ कर दिया डबल ना, वापस लिया डबल। यस सर, अरे वो डबल तो समझ में आ गया। आपने लिखा 9 मतलब वैसे था 9 - 4x², तो वो 3 का होल स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर था, तो नहीं आपने नहीं, उसमें से एक मिनट बात डिवाइडेड सुनो कर। यार। √a² माइनस x², है ना। x² के संग कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, तो 1/2x अंडर रूट के अंदर a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। ये है और x ये है। हाँ आपा सर चलो वो फिर तो चेक। समझ में आ गया कि मतलब सर आपने इसमें 2 कॉमन लिया है ना, इन दोनों में से इसमें से इनका कह रहे 2 कोफिशिएंट। कॉमन लिया है मैंने, कहीं नहीं कोई कॉमन नहीं लिया इसमें से मैंने। इसमें से मैंने कोई 2 कॉमन नहीं लिया है ना। 2 कॉमन लेने के लिए मेरे को एलसीएम लेना पड़ता, और एलसीएम लेता तो यहाँ मेरे को 2 लगाना पड़ता, फिर वो फॉर्मूले का लॉजिक फेल हो जाता, क्योंकि √a² माइनस x² लगाते समय x² कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, जो ऑलरेडी यहाँ 1 है। मैं उसको बिगाड़ देता, मेरे को और अननेसेसरी दिक्कत होती, मैंने इसलिए बिगाड़ा ही नहीं है उसको। ओके सर। चलिए है ना। चलिए और कोई क्वेश्चन है आपका स्नेहा? फिर नेक्स्ट क्लास नो में हम सर। कराएंगे। नहीं कोई और, है ना, कोई भी। देखिए देखिए, मैं अगर 2 मिनट और रुको ना, चलो मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा फिर भाई। एक 2 और वाला और समझाना, बाकी तो सारे हमने करा ही करे, है ना। एक 2 वाला और समझा देते हैं। 2 वाला करा दो नहीं आपने क्या? सर यस सर, स्कूल में तो हुआ है। हाँ मतलब आपसे आगे ध्यान से नहीं आया था, ये बताओ। नो सर, ये आंसर नहीं आया था। ये भी 2 वाला भी है ना। सर ये वाले क्वेश्चन में तो मैम ने हमारी 40 और 80 मिनट लगा दिए क्वेश्चन को करने में। 80 मिनट? 80 मिनट यस तो कुछ सर। ज्यादा हो गए, ये तो कुछ ओवर ही हो गया। 80 मिनट तो मतलब यानी कि बहुत ज्यादा टाइम यस लगा दिया सर। उन्होंने। नहीं सर लेकिन ये उनका बीच बीच में उन्होंने वाई एक्सेस से किया और उनका आंसर बीच बीच में गलत भी आता रहा, फिर ठीक करती नहीं, तो ऐसे बातें करते करते करती है हाँ तो वो ऐसे। चांस की बात है, कई बार सुनो आंसर कोई गलत हो जाए, माइंड के चलो होता है, देखो कई बार हो जाता है हमसे भी कि बीच में जरा सा कोई गलत हो जाए तो कोई दिक्कत आ जाती है ना। मगर फिलहाल ये क्लियर है आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। देखिए यस। क्वेश्चन नंबर 2 का मैं थोड़ा सा लॉजिकली समझा देता हूँ, फिर एक बार आप ट्राई कर लेना। कोई दिक्कत आएगी तो मैं नेक्स्ट क्लास में से कंप्लीट कर दूंगा, है ना। इसलिए पूरा कंप्लीट करने में हमें भी टाइम लगता है। एक थोड़ा सा क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं आज ब्रीफली, फिर कहेंगे तो नेक्स्ट क्लास को पूरा करेंगे। यहाँ पर है x-1 का होल स्क्वायर, कोई क्लास है आपकी क्या? 1 x² प्लस y² इक्वल टू 1। थोड़ा ब्रीफली डिस्कस करने बताओ यार, क्लास है आपकी हुई क्या? तो समझ लो जरा, अच्छा क्वेश्चन है। हाँ जी, किसकी क्वेश्चन है ये? सर्कल। इसका सेंटर सर्कल। क्या है?
1, 1, 0 रेडियस 0, कितना है 1, 1, हाँ x माइनस एच, इसका सेंटर कितना है 0, 0 रेडियस कितना है 1। देखो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है अब ये। देखिए एक सर्कल तो मैंने ये बनाया है ना, एक सर्कल मैंने ये बनाया। हाँ ये 2 कर्व वाले इसलिए छुड़वाए थे मैंने थोड़ा सा। ये क्या हो गया, सर्कल बन गया ये वाला। अब जरा कॉमन सेंस लगाना, ये वाला पॉइंट क्या होगा 1, 0। जब मैं इस सर्कल को प्लॉट करूंगा ना, हाँ तो ऐसे जाएगा ये सर्कल। कॉमन एरिया निकाल, बाउंडेड एरिया है ना, दोनों सर्कल का बाउंडेड एरिया। तो सीधी सी बात है, एक लाइन खींचूंगा और मैं एरिया कौन सा निकालूंगा यहाँ पर, ये वाला। उसको मैं थोड़ा अलग से कर रहा हूँ, उसका डबल करूंगा, क्योंकि क्योंकि इसमें दिक्कत ये है कि लगने को तो ऐसा लग रहा है ये भी सर्किल है ये भी सर्किल है, मगर जब यहां से यहां तक चलूंगा ना तो रूफ होगी इस वाले सर्किल की, ना ये वाला सर्किल काम कर रहा है जिसका सेंटर क्या है 1, 0। मगर जब मैं यहां से यहां तक काम करूंगा ना तो होगी तो सर्किल ही, और सर्किल कौन सी होगी, रूफ ये वाले सर्किल की होगी। हाँ ये स्नेहा समझ में आ रहा है मेरी बात, कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। yes sir, भाई दोनों को सॉल्व करेंगे तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर खत्म हो जाएगा, 1 से 1 खत्म हो जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x बराबर x स्क्वायर हो जाएगा। अरे x की वैल्यू क्या आ गई 1/2, तो ये वाला पॉइंट कितना होगा 1/2। डबल तो करना ही है ना, लिमिट कितनी होगी 0 से लेके 1/2 y dx प्लस 1/2 से लेके 1 y dx, और दोनों में ही सर्किल है और इसमें सर्किल काम करेगा कौन सा 1, 0 वाला, यहाँ सर्किल काम करेगा 0, 0 वाला। बाकी तो सॉल्व करना है। बात समझाई मेरी नहीं आई लॉजिकली, फिगर समझनी होगी पहले बहुत अच्छे से, है ना। है तो दोनों सर्किल ही, मगर सर्किल की इक्वेशन तो अलग अलग है। यहां से यहां तक वो सर्किल काम करेगा जिसका सेंटर 1, 0 है, यहां से यहां तक सर्किल ये वाला काम कर रहा है, पीछे वाला उल्टा काम कर रहा है, यहाँ पर सर्किल ये वाला काम कर रहा है और यहाँ पर सर्किल पीछे वाला काम कर रहा है, रूप चेंज हो रही है। यहाँ इसे लिख भी दिया मैंने, सर्किल होगा वो वाला जिसका सेंटर 0, 0 है, यहाँ पर वो सर्किल होगा जिसका सेंटर 1, 0 है। करना एक बार, कोई दिक्कत होगी तो कोई दिक्कत नहीं, और थोड़ा टाइम लगेगा, नेक्स्ट क्लास में करा देंगे आपको जो भी क्वेश्चन आपको होंगे। और 8.25 और फिर हम स्टार्ट करेंगे आपका 3, वो अगला वाला चैप्टर आपका लीनियर डिफरेंशियल, आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जो आपका दिक्कत होगी वो भी डिस्कस कर लेंगे। हाँ जी स्नेहा क्लियर है, कर लोगे एक बार ट्राई, जो भी है ट्राई करो। आरव आपको कोई दिक्कत yes तो नहीं sir, है ऐसी खास, कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आया हो आपका, करिएगा थोड़ा ना इनको, है ना रिवाइज करिएगा। thank you sir, हाँ जी आरव कुछ कह रहे थे, कुछ पूछना तो नहीं है आपको। नो सर वही डाउट। चलिए ना फिर तो नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे आगे फिर। हाँ ये आपको विशेष कुछ पूछना है नहीं 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 कोई दिक्कत नहीं, ऐसे क्वेश्चन होगा ना आदमी 1 घंटे में पूरा थक भी जाता।